चलिए अब 20वें तीर्थंकर की स्तुति प्रारंभ करते हैं। ब्रुवन् नमः सिद्ध पदाय वाक्य मित्यग्रहीत्यः स्वयमेव लोचम् लोकान्तिकेभ्यः स्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतन्तम् ब्रुवन् नमः सिद्ध पदाय वाक्य ब्रुवन् नमः सिद्ध पदाय वाक्य मित्यगृहीत्यः स्वयमेव लोचम् मित्यगृहीत्यः स्वयमेव लोचम् लोकान्तिकेभ्यः स्तवनं निशम्य लोकान्तिकेभ्यः स्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतन्तम् वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतन्तम् ब्रुवन् नमः सिद्ध पदाय वाक्य मित्यगृहीत्यः स्वयमेव लोचम् लोकान्तिकेभ्यः स्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतन्तम् नमः सिद्ध पद वाक्यम ब्रुवन्, इस प्रकार से वाक्य को बोल करके ग्रहीत यद स्वयमेव लोचम, यानी स्वयं जिन्होंने अग्रहित यानी इति अग्रहित, हाँ अग्रहित स्वयमेव लोचम, जिन्होंने केश लोंच को ग्रहण किया था। और उसके पहले लोकांतिकेभ्यः स्तवनं निशम्य, लोकांतिक जो देव होते हैं उनके स्तवन को सुन करके, निशम्य शब्द जो है सुन करके, लेप प्रत्यय में निशम्य बनता है, तो उनके स्तुति को सुन करके जिन्होंने सिद्ध पद के लिए नमस्कार करके, सिद्ध पदाय ऐसे वाक्य को बोलते हुए जिन्होंने स्वयमेव लोच को ग्रहण किया था, तम मुनि सुव्रतम जिनेशम वंदे, ऐसे उन मुनि सुव्रतनाथ जिनेश को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तीर्थंकर नमः सिद्धेभ्यः कह करके और केशलोंच करते हैं। उसके पहले उनके लिए जो लोकांतिक देव रहते हैं उनकी वैराग्य की भावना को बढ़ाने के लिए आते हैं। उनके स्तवन को सुन करके जिन्होंने नमः सिद्धेभ्यः कह करके केशलोंच किए थे, ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान को इस काव्य में नमस्कार किया है। तीर्थंकर वैसे तो 16 कारण भावनाएं भाग करके 16 कारण भावनाओं के माध्यम से उनको तीर्थंकर प्रकृति मिलती है, लेकिन 16 कारण भावनाएं सभाएं कोई जरूरी नहीं, लेकिन आज तक जितने भी संसार से मुक्त हुए हैं सबने 12 भावनाएं अवश्य भाई हैं। और उन 12 भावनाओं का जब चिंतन करते हैं तो उसका प्रभाव ऐसा पड़ता है, तीर्थंकरों के मन में वहां पर 12 भावनाओं का
स्पंदन होता है और वहाँ लोकांतिकों के आसन जो हैं कंपायमान होने लगते हैं, और किसी के चिंतन से नहीं, तीर्थंकरों के, जो बनने वाले तीर्थंकर हैं उनके साथ में ऐसा उनका नियोग रहता है। जहाँ 12 भावनाओं के बारे में अपन देखें तो इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अनित्य है। अशरण भावना कहती है कि मरण के समय में कोई सहाय नहीं होता, चाहे कहीं कितना भी प्रयास कर लो, जितना आयु कर्म बांधा है वो उससे बढ़ता नहीं, तो उस समय में कोई भी सहायक नहीं होता। इंद्र भी सहायक नहीं होता। यदि इंद्र सहायक होता तो अपनी शची को वहीं पर रोक करके रखता, जबकि उसके जीवन में 40 नील शचियां निकल जाती हैं। देवियों की आयु कम होती है, वो एक भी उसकी आयु को बढ़ाने में, रोकने में समर्थ नहीं है। तो ये अशरण भावना। और संसार भावना कहती है कि संसार में दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कबहु ना सुख संसार में, सब जग देखियो छान। अपन को जो है इस काव्य में जो है भूधरदास जी कह रहे हैं, छान छान के देख लो, कहीं पर आपको सुख मिलेगा नहीं। फिर इसके बाद में कौन सी आती है? एकत्व भावना। एक अशरण भावना पर एक याद आया कि एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 पार्ट में वो बट गया। और उस समय में, आजकल का जमाना है, कोई मदद तो नहीं करता, लेकिन वीडियोग्राफी चाहिए तैयार हो जाती है। और उसमें उसको कोई ने बोल दिया, फिर एम्बुलेंस आई और उसको जो है हॉस्पिटल ले जा रहे थे। लेकिन वो व्यक्ति जो है उसने एक बार नहीं कहा कि किसने जो है मेरा एक्सीडेंट कर दिया है, उसको जो है पकड़ो, उसको पकड़ो, उसके लिए पुलिस के लिए इन्फॉर्म करो, कुछ नहीं बोला उसने। बस केवल ये बोला कि मेरे शरीर में जितने भी अंग आप निकाल सकते हो, जिनके काम में आ सके, उनको निकाल लो। यानी मरण के समय में ऐसी भावना, अपने आप को बचाने की भावना नहीं। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे जब डॉक्टर ले जा रहे थे, तब भी बार बार वो यही कह रहा था कि मेरे जितने अंग आप काम में ले सकते हो ले लो, लेकिन उसने मैं बच जाऊं ऐसी एक बार भी जो है उसने सिकन की भाव या रोने की भाव उस समय में नहीं दिखाए। बहुत बड़ी दुर्लभता है ऐसे समय में ऐसे भाव होना, परोपकार के भाव होना। ये विश्वास तो बहुत सारे लोगों को हो जाता है कि अब मरण निश्चित हो गया है, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा साहस वहां पर नहीं दिखा पाते। तो यहाँ अशरण भावना के बाद में अपन देख रहे थे एकत्व भावना के लिए कि जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। भले ही एक गर्भ में कभी कभी ट्विंस भी हो जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, लेकिन सबके अपने अपने पुण्य रहते हैं, सबके अपने अपने व्यक्तित्व रहते हैं, सबके अपने अपने भवितव्य रहते हैं। देखो वहां जहां पर वैदेही के जन्म के समय में, वैदेही किसको बोलते हैं? सीता को बोलते हैं। और उसके साथ में भामंडल भी जन्म लिया था। एक साथ में दोनों ने जन्म लिया था, लेकिन एक का अपहरण हो गया। तो एक गर्भ में रहने वाले भी, अपन सोचो कि साथ साथ जन्म लिए हैं तो साथ साथ ही सब कुछ होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। सबकी अपनी अपनी दिशा है, सबकी अपनी अपनी जो है जो लक्ष्य होना चाहिए अपना। यहाँ पर ये नहीं कि साथ में जन्म लिया है तो साथ ही साथ में सब कुछ करेंगे, ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो एकत्व भावना, अन्यत्व भावना कि जहाँ पर शरीर भी अपना नहीं है और कोई अपना कैसे हो सकता है, ये भावना, अन्यत्व भावना हमारे लिए सिखाती है। और इसके बाद में असुचि भावना, बाहर की सफाई पर फिसलते हैं, इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, मत फिसलो बाहर की सफाई पर और वर्क लिपटा है गोबर की मिठाई पर। अंदर शरीर कैसा है? गोबर भरा हुआ है, ऊपर जो एक पतली सी मक्खी के
पर के समान जो एक खाल है उसके कारण में शोभायमान हो रहा है, लेकिन अंदर तो मल का पिटारा है। ऐसी असुचि भावना के प्रति दृष्टि की इस शरीर से राग ना हो। शरीर के राग में क्या क्या होता है? शरीर के राग में मंदिर में भी आने के बाद में दर्पण में जो है टीका लगाते लगाते अपने चेहरे को देखते हैं। किसी ने लिखा इस पर भी शायर ने कि आईने में तस्वीर अपनी देखते हैं वो, और देखते हैं इस तरह कोई देखता ना हो। वहां पे भी लज्जा होती कोई देख ना ले, फिर भी जो है ऐसे भाव उस शरीर के प्रति जो कि असुचि का पिटारा है। तो ऐसे जो है असुचि भावना, आश्रव भावनाएं कि अपने मन वचन काय के द्वारा हम हर समय कर्मों का आश्रव कर रहे हैं। संबर भावना, कैसे हम इनको कर्मों के आते हुए कर्मों को रोकें। फिर निर्जरा भावना, कर्मों की निर्जरा एक जो है समय पर होती रहती है, लेकिन बहुत सारे पहले बुला लेती है, तो वो निर्जरा कार्यकारी नहीं। उसमें तो जो है तप करके जो की जाती है निर्जरा वो ही कार्यकारी होती है। और ये लोक के बारे में चिंतन की, इस लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर हमने जन्म मरण नहीं किया। और बोधि दुर्लभ की कितनी दुर्लभता से हमने ये मानव तन प्राप्त किया। उस निगोद से निकलना दुर्लभ था, फिर निगोद से निकल करके 5 स्थावर से त्रस गति प्राप्त करना, और त्रस में भी विकलेंद्री से पंचेंद्री पद प्राप्त करना, और पंचेंद्री में संगी पद प्राप्त करना। और उसके बाद में मनुष्य भी कहाँ कहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ उत्पन्न होते हैं बस जन्म से ही हिंसा देखते हैं, उनका भी जीवन क्या है। तो ऐसे जो है जैन धर्म प्राप्त करना, और उसकी ऐसी सब दुर्लभताओं के बाद में भी यदि हम धर्म का जो है पालन नहीं कर पाए, तो फिर हमारी ये दुर्लभता से प्राप्त चीज का क्या अर्थ है। ऐसा जो चिंतन करना बोधि दुर्लभ। और धर्म के लिए कि कहते हैं कि जहाँ पर रत्न आदि के बारे में, चिंतामणि रत्न में कुछ चिंतन करो तब प्राप्त होता है, कल्प वृक्ष से जब कुछ मांगो तो प्राप्त होता है। और धर्म ऐसा है कि बिना चिंतन बिना मांगे भी सब कुछ देने वाला है। ऐसी 12 भावनाओं का जब चिंतन किया तो उस समय में लौकांतिक देव वहाँ पर आने लगे। ये लौकांतिक देव कौन से स्वर्ग के रहते हैं? 5वें स्वर्ग के अंत में रहने वाले। 5वें स्वर्ग में ब्रह्मलोक में अन्य देव भी रहते, लेकिन इनकी कॉलोनी बिल्कुल आखिरी में है, ब्रह्मलोक के अंत में है। जिन्होंने लोक के अंत को प्राप्त कर लिया है, अगले भव में मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे लोकांतिक देव हैं। जहाँ तत्वार सूत्र में वर्णन आता है सारस्वत आदि जो हैं लौकांतिक देव होते हैं। इनके 24 विमान हैं। इसमें सारस्वत विमान जो है ईशान में होता है, फिर आदित्य पूर्व में, वन्नी अग्नि में, फिर अरुण इसके बाद में दक्षिण में, गर्दतोय नैऋत्य में, तुषित पश्चिम में, अव्यावाद वायव्य में, अरिष्ट उत्तर में। ऐसे जो हैं इनके विमान होते हैं। और इनके बीच बीच में और भी जो हैं 2-2 विमान होते हैं। और इसमें इनकी संख्या जो रहती हैं सबसे कम है 7007। ऐसे जो है जैसे आप लोग बोली लगाते हो, ऐसी इसमें बोलियों जैसी उनकी वहाँ पर संख्या है। 7007 सबसे कम है, और फिर 9000, 11011 ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी में 35035 ऐसे उनके संख्या है। और कुल मिलाकर के इनकी संख्या है 4,78,106। इतनी इनकी टोटल संख्या है, इतने होते हैं लौकांतिक देव। और जैसे ही भगवान जिस समय में वैराग्य भावना से 12 भावनाओं से भरे होते हैं, ये सारे के सारे उतर करके उनके पास आ जाते हैं। कहते हैं उस समय में वहाँ का दृश्य ऐसा लगता है जैसे हंसों से भर गया हो, क्योंकि वो शुक्ल लेशा वाले होते हैं, शुक्ल वस्त्रों को धारण किए होते हैं। और उस समय वो उन भगवान की जो है प्रशंसा करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि भगवान ये केवल नियोग है कि हम आपको
यहाँ पर कुछ सुनाने के लिए आए हैं, ये हमारा नियोग ही हमको वाचाल कर रहा है। वास्तव में आपको कौन प्रबोधित कर सकता है? आप ही हम सब लोगों को प्रबोधित करने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी नियोग का जो पालन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और उस समय में वो कहते हैं कि भगवान आप तपोबल से कर्म शत्रु को और मोह रूपी महाअसुर को और परिचय रूपी जो अहंकारी योद्धा हैं उनको जीतने का पुरुषार्थ करिए। कहते हैं भगवान ये संसार जन्म जरा मृत्यु रूपी इन 3 भंवरों से युक्त है, और जहाँ पर मोह राग द्वेष नाम के 3 भयानक सर्प जहाँ पर उनको घेरे रहते हैं, ऐसे भंवर से आप ही निकालने में समर्थ हैं। तो आप इन सब के संसारी प्राणियों के आप कर्णधार खेवटिया बनिए, ऐसा वो वहाँ पर कहते हैं। पार्श्व पुराण में जहाँ भूधरदास जी ने लौकांतिक देवों का वर्णन किया है, उसमें वो कहते हैं, उदासीन असि तुम कर धरी, आज मोह सेना थर हरी, बड़्यो आज सिंह बड़्यो आज शिव रमनी सुहाग, आज जगे भविजन सिर भाग। कि भगवान आपने उदासीन होकर के जो उदासीन रूपी यानी राग देश से ऊपर उठ करके आपने जो तलवार आपने हाथ में रखी है, इससे आज मोह सेना जो है थर थर करके कांप रही है। और आज जो है मोक्ष लक्ष्मी का सुहाग का भाग बढ़ा है, और आज भविजनों का भी जो है भाग बढ़ गए हैं। शिवपुरी पौर भरम पट जहाँ, मोह मोहर दिन कीनी तहाँ, तुम वाणी कूची कर धार, अब भव जीव लहें भव पार। कह रहे हैं भगवान कि ये जो मोक्ष महल है इस पर भ्रम रूपी दरवाजा लगा हुआ है, और जिस पर मोह ने वहाँ पर ताला लगा रखा है, आपकी वाणी रूपी कूची यानी चाबी ही उसको खोलने में समर्थ है। और अब जो है भव्य जीव उस भव के पार को आपके माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। ऐसे जब वहाँ पर उनके वचनों को सुनते हैं तो उस समय में तीर्थंकर जो बनने वाले हैं वो वहाँ पर नमः सिद्धेभ्य कह करके, वैसे तो जो है सारी प्रक्रिया होती है जिसमें काव्य के हिसाब से अपन बोल रहे हैं, बाकी तो वो जो है 4 निकाय के देव आकर के उनका दीक्षा कल्याणक मनाते हैं, और उस दीक्षा कल्याणक में उनका दीक्षाभिषेक होता है। तीसरा अभिषेक जो होता है वो दीक्षाभिषेक होता है। पहला अभिषेक होता है जन्माभिषेक, दूसरा होता है राज्याभिषेक, लेकिन इनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राज्याभिषेक जो होता है जब राजा रानी से युक्त होता है तभी होता है। इनका विवाह नहीं हुआ तो इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ, सीधा इनका दीक्षाभिषेक हुआ। उसमें क्षीर सिंधु का जल ला करके उनका दीक्षाभिषेक करते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाते हैं, और उसके बाद में वो शिविका में आरूढ़ होते हैं। उस शिविका को लेकर के जिस दीक्षा वन में उनकी दीक्षा होनी है वहाँ पर लेकर के जाते हैं, और जिस स्थान पर वो दीक्षा धारण करते हैं पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके, और उस समय में नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। ओम का भी उच्चारण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ओम में 5 परमेष्ठी गर्भित हैं। ओम में 3 अक्षर हैं, आ, उ और मा। आ से अरिहंत सिद्ध अशरीरी होते हैं, इसलिए वो भी आ। आचार्य में भी आ है, तो तीनों आ मिलकर के संधि होने पर आ बनेगा। और उपाध्याय का उ और साधु मुनि का मा, ऐसे उसमें 5 परमेष्ठी गर्भित हैं, इसलिए वो ओम का उच्चारण ना करके सीधा नमः सिद्धेभ्य ऐसा बोल करके और पंच मुष्टि के श्लोंच करते हैं। 5 मुट्ठियों में पूरे बाल उखाड़ देते हैं।
एक आजू के लिए, एक बाजू के लिए, एक पीछे के लिए, एक आगे के लिए और एक ऊपर के लिए। बस 5 मुष्टियों में उनके पूरे बाल जो हैं उखड़ जाते हैं। वैसे जो है स्वस्थ मनुष्य में कितने बाल होते हैं सिर पर, मालूम है किसी को? कई बार लोग कहते हैं असंख्य। नहीं, असंख्य नहीं होते, उनकी भी गिनती होती है। कोई कोई मुनिराज ने तो कितनी बार जो है केशलोंच में बालों को उखाड़ा जाता है उसकी गिनती, यानी पूरे केशलोंच में वो गिनते रहे कितनी बार उखाड़ा। वैसे उसकी संख्या है, स्वस्थ मनुष्य में 1 लाख से 1,60,000 तक बाल होते हैं। तो वहां पर उन्होंने 5 मुष्टि में पूरे सिर के बालों को उखाड़ दिया। फिर 5 मुष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। क्यों नहीं होती दाढ़ी मूछें? क्योंकि वो 16 साल तक के, 16 साल तक तो उनकी, जैसे 16 साल तक के जैसे कुमार होते हैं तब तक तो उनकी वृद्धि होती है, और उसके बाद में पूरे जीवन पर्यंत वो उसी 16 साल जैसे बने रहते हैं। इसलिए उनकी जो है कुमार अवस्था जैसी ही वहाँ पर दिखाई देती है। उनके पुत्र तो उनके सामने बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो जो हैं बिल्कुल 16 साल जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए केवल 5 मुष्टि में ही केशलोंच करके जिन्होंने दीक्षा को धारण किया था, ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के लिए यहाँ पर नमस्कार करने के लिए बतलाया है कि जिन्होंने सिद्ध पदाय यानी सिद्ध पद के लिए, वास्तव में सिद्ध को नमस्कार है, सिद्ध पद के लिए सिद्धों को नमस्कार किया था, ऐसे वाक्यों को बोल करके नमः सिद्धेभ्या स्वयं भी आने जिन्होंने स्वयं ही लोच को जो है स्वीकार किया था, और उसके पहले जिन्होंने लौकांतिक देवों के स्तवन को सुना था, ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे जिनेश को मैं वंदे यानी प्रणाम करता हूँ। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। ब्रुवन् नमः सिद्ध पदाय वाक्य नित्यगृहीत्यः स्वयमेव लोचम् लोकान्तिकेभ्यः स्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसुब्रतन्तम्। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला लोकांतिकों का स्तवन सुन सिद्ध प्रभु वंदन कर छोड़ सब परिग्रह किया मुष्टि पंचलोचन मुनि सुब्रत जिनेश्वर नत गाऊं कीर्ति माला 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा
क्या है मात पिता का नाम। नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल। मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माल। चलिए बताइए कौन से स्वर्ग से आए थे? प्राणत स्वर्ग से आए थे। और पहले पूर्व भाव में क्या नाम था? हरिवर्मा नाम के जो है राजा ने दीक्षा लेकर के 16 कर्ण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। पिता का नाम सुमित्र राजा और माता का नाम सोमा। हाँ ठीक है, हम उत्तर पुराण से चल रहे हैं। हाँ, कौन सी नगरी में जन्म लिया? राजगृही में जन्म लिया। और चिन्ह उनका कौन सा है? कच्छप उनका चिन्ह है। और कैसे उनको वैराग्य हुआ? उनके द्वार पर एक हाथी था, और वो हाथी जिसने पूर्व में दान के अहंकार से हाथी बना था। कहते हैं मान बड़ाई कारणे, जो धन खर्चे मूण, मरकर हाथी होएंगे लांबी लटके सूंड। तो वो हाथी जो है दान के अहंकार से बना था। और उसके बारे में उसने जब पूर्व भव का उसको स्मरण आया तो उस हाथी ने अणुव्रतों को धारण किया और उसके भवों का चिंतन करके फिर इन्होंने अपने भव का चिंतन किया। वो निमित्त बना। जैसे पद्मप्र भगवान के भी जीवन में हाथी से ही वहाँ पर उनको वैराग का कारण बना था, ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान के लिए भी हाथी ही कारण बना। फिर प्रथम पारणा वृषभ सेन जो गणधर भी रहे हैं आदिनाथ भगवान के नाम से, मतलब उनके यहाँ पर उनकी प्रथम पारणा हुई। और कितने वर्ष तप किया? हाँ, इनका जो है ना 1 दिन कम है। वैसे जो है पूरा वर्ष होने वाला था, ले अपने ही दीक्षा स्थली पर गए थे और वहाँ पर 1 दिन पहले ध्यान से बैठने से इनको केवल ज्ञान हो गया। तो उसमें 1 दिन कम, यानी 11 महीने 29 दिन ऐसा इनका जो है छदमस्त का काल है। और कितने गणधर थे इनके? 18 गणधर थे। और मुख्य गणधर मल्ली नाम के, जो तीर्थंकर का नाम है, वही जो है इनके गणधर का नाम था। और कौन से कूट से मुक्ति प्राप्त की? निर्झर कूट से, सम्य शिखर से। जो निर्झर कूट कहाँ पर है? जंक्शन पर है। जैसे जंक्शन पर जो है मंदिर है आपका, ऐसे ही वहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जल मंदिर को जा रहा है, एक चंदप भगवान की टोंक पर जा रहा है, और एक जिस पर से आप गए हैं। ऐसे 3 रास्ते जो हैं वहाँ पर जो है निर्झर कूट है। हरिवर मुनि प्राणत आए, पिता सुमित्र मात सोमा। राजग्रही मुनि सुब्रत कच्छप, गज भव सुन मुनि पद थामा। वृषभ सेन को मिली पारणा, जिन पद 11 महीने बाद। मल्ली आदि 18 गणधर, निर्झर कूट सिद्धि सौगात। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें 9 बार।